सभी नौ ग्रहों को भगवान शिव शंकर ने एक एक दायित्व प्रदान किया हुआ है, जिसमें से शनि देव को कर्म फल प्रदाता बनाया गया है, अर्थात एक ऐसे दंडाधिकारी जो कर्मों का हिसाब रखते हैं। यदि हमने अपने कर्तव्यों को जिया है, यदि हमने दुखों को सहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें सुख और संपन्नता की प्राप्ति ना हो। देखते हैं शनिदेव कितना कुछ आपके जीवन में ला करके छोड़ दिया है इन्होंने, क्योंकि अभी जैसे ही ये अस्त से उदय अवस्था में आते हैं, इनकी पावर, इनकी क्षमता काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। जिस प्रकार से एक व्यक्ति शयन निद्रा पर होता है और एक झपकी के बाद तुरंत फिर से जब जागता है उसे बहुत अधिक रिफ्रेश महसूस होता है, ठीक इसी प्रकार शनि देवता को भी आप समझिए। जब एक गहरी आराम की मुद्रा से बाहर निकल करके अब वो फिर से एक रिफ्रेश की मुद्रा में हैं, और इस समय पर वो या तो अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे और बुरा करेंगे तो बहुत बुरा कर सकते हैं। तूफान तो आना निश्चित है। अब या तो वो तूफान हमारी ज़िंदगी में खुशियों का हो, हमारे कैरियर में सफलता का हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी आंधी आए जो सब कुछ हमें तबाह करते हुए देखने को मिल जाए। ये वास्तव में शनि देव हैं। ये एक ऐसे मजिस्ट्रेट हैं जिनके आगे किसी का कुछ भी नहीं चलता। न ही इन्हें कोई तंत्र मंत्र और न ही किसी पूजा पाठ दान पुण्य की आवश्यकता है। ये तो मजिस्ट्रेट हैं। न्यायाधीश को क्या हम किसी प्रकार से प्रलोभन दे सकते हैं? वो तो भाई एक तर्क को देखते हैं और तर्कों के आधार पर ही हमें निर्णय सुनाते हैं। यदि हमने अपने कार्य को पूरी लगन से और संलग्नता पूर्वक उसे निर्वहन किया है, तो निश्चय मानिए यही शनिदेव एक ऐसे तूफान को ला करके खड़ा करेंगे जो हमारे जीवन में सफलता के शीर्ष मुकाम पर हमें पहुंचा जाए। आज मेष लग्न की बात हो रही है। आप इसे लग्न के आधार पर देखिएगा, सटीकता ज़्यादा बैठेगी, अन्यथा इसे आप मेष राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। ठीक शनिदेव आपके एकादश भाव पर है, जहाँ पर ये भाव होता है ये इनकम का भाव है, लाभ का भाव है। शनि अपने सबसे मूल त्रिकोण राशि पर हैं। इससे अच्छा शनि का प्लेसमेंट पूरे इस 12 राशियों में कहीं पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने घर पर हैं और मूल त्रिकोण राशि पर हैं। आपके लिए ये इनकम भाव पर हैं, लाभ भाव पर हैं। एक उद्देश्य होता है शनि जहाँ पर समाहित होते हैं, अर्थात हमारे अंदर भी एक उद्देश्य यही बनी रहती है कि हम अपने इनकम को कैसे प्राप्त करें। कोई इच्छाएं हैं जो लगातार हमारे मन में चल रही हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से वहाँ पर यदि बाधा की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ये समझिए शनिदेव वहाँ पर विराजमान है। माना जाता है ज्योतिष के अनुसार कि शनिदेव जिस स्थान पर होते हैं वो स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अर्थात उस स्थान से जुड़ करके हमें काम करने की आवश्यकता होती है, हमारे कर्मों को वहाँ पर जोड़ जाते हैं। अर्थात इस समय, ये जो समय चल रहा है, पूरा 1 साल बचा हुआ है इस शनि के गोचर को आपके इनकम भाव पर रहते हुए। मार्च 2025 में ये शनि चले जाएंगे, फिर वो इनकम भाव को छोड़ करके व्यय भाव पर चले जाएंगे। उसका प्रेडिक्शन समझिए कि कैसा होगा। लेकिन आज इस 1 साल में यदि हमें मुकाम को प्राप्त करना है, तो आपको बता रहे हैं जो टेक्निक, उसे आप जरूर समझिएगा, क्योंकि शनि के पास कोई शॉर्टकट का तरीका नहीं है। शनि विलंब के ग्रह हैं और समय लेते हैं। शायद इसी कारण से हमारी सफलता में, हमारे कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और इस समय पर कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का परम सूत्र है, उससे हमें जुड़ना ही पड़ेगा, और जुड़ करके हम इसी शनि देवता जो कि लाभ भाव पर हैं, एक बड़ा लाभ, एक बड़ा साम्राज्य हम कायम कर सकते हैं। जहाँ पर शनि देव हैं उनकी तीसरी दृष्टि आपके ठीक लगन पे आ रही है। आपके अपने लग्न पर शनि की दृष्टि का होना ये प्रदर्शित करता है कि हमें कहाँ पर फोकस करना है, अपने आप पर। अपने आप को प्रूफ करने के लिए हमें काफ़ी संघर्ष करने पड़ेंगे, लेकिन हमें इस संघर्ष से डरना नहीं है और न ही हमें घबराना है। आज को मत देखिए, आने वाले कल को हमें जानना है। कल जो होगा वो कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा होगा, इसको जानते हुए यदि आज संघर्ष है, तो यही शनि देवता कर्म फल प्रदाता है। आपको कर्मों का हिसाब दे जाएंगे, आपके जीवन को उन्नत बना जाएंगे।
हमें इस समय पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है वो होना चाहिए अपने आप, सेल्फ जो इमेज है इसको बहुत बेहतर रखने की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, शनि की दृष्टि यदि लग्न पर पड़े तो व्यक्ति योग, व्यायाम, प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को बलवान बनाता है, या फिर अपने शरीर पर आपको काम करने की आवश्यकता है। ये आपका एक ड्यूटी प्रदान है शनि देवता के द्वारा, और उसे करके उसके द्वारा हम इस शनि को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो हम योग करते हैं या वॉकिंग करते हैं या किसी भी प्रकार से श्रम करते हैं, शरीर का श्रम, ये सब श्रम जहाँ पर शब्द जुड़ गया वहाँ पर शनि का प्रभाव आ गया। अब ये शनि आपसे श्रम मांग रहे हैं, आपके अपने लग्न पर इनकी दृष्टि है। इसके बाद जो इनकी दूसरी दृष्टि है वो सीधे एकादश भाव से पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव वो स्थान हो गया जहाँ पर हमारी ललक होगी, हमारी जिज्ञासा होगी कि भाई ये स्थान तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ये हमारे जुनून को प्रदर्शित करता है। शनि कर्म के स्वामी हैं, पंचम पर दृष्टि है। देख लीजिए पिछले 1.5 साल से ये चल रहे हैं, 1.25 साल से चल रहे हैं, और 1 साल और बचे हुए हैं। इस समय जो सबसे बड़ी जो ललक होगी वो अपने आप के ज्ञान की वृद्धि की ललक होगी, एक भूख होगी। पंचम भाव मेरे संतान का होता है, मेरे बच्चों के लिए मैं कैसे कुछ बेहतर कर पाऊँ। मेरा जीवन तो जैसे तैसे एक मुकाम को प्राप्त कर लिया, और नहीं भी प्राप्त किया तो हे परमात्मा मेरे बाल बच्चों को सदैव खुश रखना, उनके जीवन में एक ऐसी उन्नति प्रदान करना जो वो मुझसे भी आगे निकल करके इस दुनिया में एक दीपक की भांति सबको प्रकाशित करे, एक सूर्य की भांति बने मेरा बालक। ये जिज्ञासा प्रदान करता है पंचम भाव को देख रहा शनिदेव। यही स्थान हमारे प्रेम संबंधों का होता है। दूसरों से बहुत प्रेम करना चाहेंगे, दूसरों को बहुत कुछ देना चाहेंगे, लेकिन बदले में मिल सकता है कुछ न कुछ हमें प्रताड़ना। और इस प्रताड़ना से जो डर गया, अर्थात जिन्होंने इस प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाया, वो समझे शनि इनकम भाव पर बैठे हैं, वो इनकम, वो लाभ, वो कामनाओं की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाएंगे। शनि हमें सहन शक्ति सिखाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हाँ ये सब काम हमें करना ही होगा। इसके साथ जो इसका जो विशेष उपाय या रेमेडी जो होगा, यही होगा कि अपने बच्चों से जुड़ना है हमें, उनके लिए जो बेहतर करना है वो हमारी दायित्व बनती है। हमें क्या एजुकेशन लेना है, क्या शिक्षा लेना है, और कैसे उस शिक्षा के द्वारा मैं अपने कार्य क्षेत्र को एक बहुत अधिक प्रगति तक ले जाऊं, ये मेरा दायित्व है। जो शनि देवता की पंचम दृष्टि सीधे आपके सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। यही स्थान मेरे क्रिएटिविटी का है, मेरे जो आध्यात्मिक उन्नति का ये स्थान है। सबसे अधिक प्रबलता से युक्त ये स्थान पंचम भाव हो गया। आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय बहुत उन्नति कारक है, बहुत सफलता कारक है। माना जाता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है, अपने आप उसके सभी ग्रह निर्बल हो जाते हैं। जो उसके नेगेटिव ग्रह हैं वो सब कमज़ोर हो जाते हैं, और जो अच्छे ग्रह हैं वो और अधिक अच्छाई को प्राप्त करते हैं, और जीवन में एक शुभ संचार का उद्यम जरूर बना जाते हैं। शनि देवता की जो 10वीं दृष्टि है वो सीधे आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव वो स्थान हो गया जो मुझे गुप्त ज्ञान विज्ञान से जोड़ दिया, ऑकल्ट साइंस से जोड़ दिया, तंत्र मंत्र से जोड़ दिया, ज्योतिष, ये सब कुछ अष्टम भाव है। आप वहाँ पर जुड़ करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अन्यथा अष्टम भाव वो स्थान है जो मेरे दुख का स्थान है, मेरी पीड़ा का स्थान है, और साथ ही साथ यही स्थान डिप्रेशन और तनाव का भी होता है। शनि देवता की 10वीं दृष्टि कर्म कारक दृष्टि मानी गई है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10वां जो भाव होता है वो कर्म क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अर्थात आपके काम बनेंगे, आपके कार्य नियोजित ढंग से आगे तभी चलेंगे जब आप अष्टम भाव से अपने आप को जोड़ लेते हैं। यही वो स्थान है जो ये प्रदर्शित करता है कि ऐसा कोई दान कीजिए जो गुप्त दान हो। इस हाथ से आपने दान दिया और इस हाथ को पता भी नहीं चले, ये गुप्त दान है जो अष्टम भाव पर है। यही वो स्थान हो गया जहाँ पर आप रिसर्च करते हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, पिछले 1.5 साल से आपने देखा होगा उस कार्य को लेकर के बहुत अधिक आपके रिसर्च करने की प्रवृत्ति जो है वो काफ़ी मजबूत हो गई होगी।
यही प्रभाव है शनिदेव का, और इससे जुड़िए, नहीं तो ये कई प्रकार से परेशानी प्रदान करेंगे। अर्थात हमारे जीवन में यदि कोई कष्ट है, कोई समस्या है, तो उससे बाहर निकलने का एक समुचित जो रास्ता है वो है गुप्त ज्ञान विज्ञान, अर्थात अपने जो परमात्मा, अपने जो इष्ट हैं, इनके साथ जुड़ करके उनकी कृपा को लेकर के हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। माना भी गया है हनुमान जी महाराज इसके प्रबल एक ऐसे देवता बनते हैं जो शनि को शांत करने में हनुमान जी के सिवा कोई दूसरा और देवता नहीं है। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। ये जो 7 बार कहा गया है हनुमान चालीसा में, इसका महत्व ही यही है। जो 100 बार 108 पाठ कर लेता है हनुमान चालीसा का, छूट ही बंदी महासुख होई, कि किसी भी प्रकार से बंधन यदि हमारे जीवन में है, उस बंधन से हमें मुक्ति मिल जाती है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो या सामाजिक हो। इस शनि देवता से लाभ लीजिए। इनकम भाव पर बैठे हैं, कोई इतना बड़ा लाभ दे सकते हैं, इतना बड़ा आपके साम्राज्य को कायम कर सकते हैं, जो शायद इससे पहले और इसके बाद वो संभव नहीं। आज के बाद जब ये शनिदेव चले जाएंगे 1 साल के बाद, तब पुनः फिर से 30 सालों के बाद आपके इनकम भाव पर आएंगे। अर्थात आज के संघर्ष यदि हैं तो उससे कभी नहीं डरना है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत बेहतर होगा। और आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए आज हमें पौधा रोपित करना होगा। हम एक पौधा यदि लगाते हैं तो वो आज ही हमें फल प्रदान नहीं करता, कई सालों के पश्चात उसमें फल लगता है और हम उस फल को पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपने कर्मों को जिए। कहीं पर कुछ कमी है तो ये हनुमान जी की आराधना जरूर कीजिए। ये शनिदेव और हनुमान जी का क्या संबंध है, आप इसे समझिएगा जरूर। शनि को ऐसा लगा कि मैं सभी देवी देवताओं और सभी इंसानों, सभी दानवों पर मैं भारी पड़ सकता हूँ, और इसी उद्देश्य से एक बार शनिदेव ने हनुमान जी पर भी प्रहार किया अपनी दृष्टियों का। हनुमान जी महाराज देखे और कुपित हो गए, और कुपित होकर के अपने पूंछ में बांध लिया शनिदेव को, और तीनों लोक 14 भुवन में उन्हें घसीटने लगे। शनि जब हाय हाय करने लगा, रुक जाइए प्रभु, मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विसंभव पीर। भगवान मुझे बहुत पीड़ा हो रही है हनुमान जी, आप रुक जाइए, मुझे क्षमा कीजिए। हनुमान जी ने उन्हें छोड़ तो दिया, लेकिन वरदान लिया कि आज के बाद तुम किसी को बिना मतलब के कष्ट नहीं दोगे। शनिदेव ने कहा कि महाराज मैं कर्मों का स्वामी हूँ, और आपने, महादेव ने ही मुझे कर्मों का स्वामी बनाया है, तो मेरा क्या कर्तव्य होगा। तो कहे जो व्यक्ति सच्चे कर्म को प्राप्त करता है, जो सच्चे कर्म को करता है, उसके जीवन में कभी भी परेशानी न आए। चूँकि तुम्हारी दशा, 7.5 अढ़ैया महादशा, प्रत्यांतर दशा होती है, उस टाइम पर व्यक्ति को तुम सीख जरूर सिखाना, लेकिन जो मेरा भक्त हो ना, उसको तुम छूना भी मत। शनि देवता ने वरदान दिया कि हे मारुति नंदन, मैं ये वरदान देता हूँ कि जो व्यक्ति आपके शरण में रहेगा, आपकी कृपा को प्राप्त करेगा, उसे मैं कभी भी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा। हनुमान जी ने शनि देवता को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं भी तुम्हें एक वरदान देता हूँ शनिदेव, कि तुम्हारा अंग पूरा छिल गया है जो मैंने तुम्हें घसीटा है। तो जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन पीपल के जड़ में सरसों या तिल का तेल अर्पण करता है, या उसकी मालिश करता है, उस पेड़ में लेपन करता है, उस पर शनि का दोष नहीं लगेगा। शनि के शरीर छिल गए हैं, वो मलहम का कार्य करता है, एक दवा का कार्य करता है, जिससे शनि कृपावान होते हैं और आपके जीवन को सफल बनाते हैं। वास्तव में ये शनि का जागना आपके कर्मों का जागना है, आपके उस उन्नति को प्राप्त करना है जो शायद अब तक आपने प्राप्त नहीं किया। 1 वर्ष का समय बचा है, इसका उपयोग कीजिए और बहुत लाभ प्राप्त कीजिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।